तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें दिया क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है आपका सर्कल के ऊपर। आप देख भी सकते हो ये ट्रायंगल बना रखा है हमने जो कि सर्कमस्क्राइब्ड है आपका सर्कल के ऊपर, जिसका रेडियस इसमें दे रखा है 4, सच दैट द सेगमेंट BD, जो BD सेगमेंट आप देखिए, BD सेगमेंट आपका और ये जो DC है ये आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है 8 और 6 में, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो BC को 8 और 6 में डिवाइड करता है, ये इसने बोला है। तो आपको जो बचे हुए जो आपके ये जो AC है, ये जो AB है, ये आपको पता करना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया AC और AB आपको पता करना है, और जो सर्कल है इसका आपका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन क्या है तो देख लीजिए, आपकी ये कंस्ट्रक्शन आपको इसमें करनी पड़ेगी, यानी कि A को O से ज्वाइन कर दीजिए, C को O से ज्वाइन कर दीजिए और B को O से ज्वाइन कर दीजिए। और मैंने ये साथ साथ यहाँ पर ये जो O से एक, जैसे कि यहाँ पर आपका D बना हुआ है ये, इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको बोल देते हैं हम F और इसको बोल देते हैं यहाँ पर हम E, और O से F एक ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, एक ये परपेंडिकुलर यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाया है। और ये तो हमें पता ही है कि ये रेडियस है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स OF और OE ये भी आपके क्या है, रेडियस है। ये भी आपका रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, और ये भी रेडियस है आपका R जो कि है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अच्छा, अब इसके अंदर हमारी जो एक्सटर्नल पॉइंट है आपको पता होना चाहिए, जो O पॉइंट है, तो ये तो हमें पता है कि ये आधा आधा बांटता है, बट इसका शायद यूज नहीं होगा। इसमें यूज किस चीज का होगा, आप इसको मान लीजिए, इसको जो A से E तक की है इसको अगर x मानते हैं तो आपको ये थ्योरम के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तो वो इक्वल होते हैं। दो ही हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका है AE और AF, और ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये भी आपका क्या होगा, x ही होगा। अब ये C से जो है आपका दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रखे हैं सर्कल के ऊपर, वो है एक तो पहला है CD और दूसरा है CE। अगर CD आपका 6 है तो CE भी तो 6 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर वो किसी एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किया गया तो बिल्कुल इसी तरह से ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने जो कुछ कंस्ट्रक्शन की है वो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी हमारी जॉइन OA कॉमा आपका OC कॉमा आपका OB, ये हमने ज्वाइन किया था। और इसके अलावा हमने कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रा किए थे। वो परपेंडिकुलर्स क्या क्या ड्रा किए थे हमने, OF परपेंडिकुलर टू AB, और आपका हमने ड्रा किया था OE परपेंडिकुलर टू आपका AC। तो इसी से आपका दिस इंप्लाइज एक चीज क्या हो जाती है कि जो OD है वो रेडियस है, और जब भी आप बनाते हैं परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर तो वो रेडियस ही होता है। ये हमारी ये भी एक थ्योरम है, OE और ये आपका OF, और ये सभी रेडियस हैं। तो ये सबकी लेंथ हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी आगे चल के काम आएगी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर। और साथ साथ हमने एक चीज़ और क्या हमने बोली है इसमें कि आपका ये जो CE है वो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये आपका CD है, CD। रीजन क्या बता सकते हैं आप इसके अंदर, बिकॉज वेन एवर वी ड्रॉ ए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ टेंजेंट्स आर इक्वल लिख देता हूँ मैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो लिख दो, मैं सिर्फ टेंजेंट्स इक्वल लिख रहा हूँ ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये कैसे बराबर हो गए ये। या अगर ये भी नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ ये लिख दो बाय थ्योरम, सिंपल, बाय थ्योरम। बाय थ्योरम, थ्योरम कौन सी उसको बताना चाहो तो बता दो, अदरवाइज हमें पता है जो चेकर होगा वो समझ जाएगा कि आपने इसमें टेंजेंट थ्योरम का अप्लाई किया है। और यहाँ पर आपका जो BD है, BD आपको पता ही है 8 सेंटीमीटर है, वो दे रखा है, तो वो BF के बराबर हो जाएगा। और ये हमने माना है, ये लेट करा है क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो इसको लेट किया हुआ है, ये हमने X माना है, और ये आपका AF हो गया। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो सोल्यूशन में बढ़ते हैं हम आगे।
अब यहाँ पर आपका यूज में आता है हीरोन्स फार्मूला। ये इस क्वेश्चन की खास बात है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें हीरोन्स फार्मूला लगता है। तो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली, पहले तो मुझे आप हीरोन्स फार्मूला बताइए अगर आप बता सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला, तो आपने जो फॉर्मूला बताया एरिया का बिल्कुल सही बताया, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें एस होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो अब इस फार्मूले के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की एरिया की, तो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होना चाहिए। तो आपको चाहिए होगा एस, तो एक बार एक काम करो, एस भी पता कर लीजिए, एस मेरा बनता कितना है, इसके अनुसार सभी साइड्स का सम हो जाएगा। तो x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस एक्स, यही तो करेंगे आप, सभी साइड्स का सम और उसका डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर की वजह से। यस, 2x प्लस 8 और 8 आपका 16 हो गया, और 16 और आपका 12, 28 हो गया है ना। तो अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया, x प्लस 14 हो जाएगा ये, ठीक है, x प्लस 14। कैलकुलेशन बिल्कुल आपको ध्यान से करनी होती है। अब आप इसमें ये भरना शुरू करते हैं। तो देखिए अब इसमें एक चीज और है, अगर कैपिटल ए यहाँ पर है, कैपिटल ए यहाँ पर है, तो जो स्मॉल ए है वो यहाँ पर है, याद रखना, ठीक है, स्मॉल ए यहाँ पर है। कैपिटल बी अगर यहाँ पर है तो स्मॉल बी यहाँ पर है, और कैपिटल सी यहाँ पर है तो स्मॉल सी यहाँ पर है। तो ये एक चीज और बता देता हूँ कि ए बी सी है कहाँ पर, तो ए बी सी भी आपको समझ में आ गया कहाँ पर है। तो बात करते हैं सबसे पहले एस, एस तो मेरा एस यानी कि एक्स प्लस 14, अब करनी है एस माइनस ए यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस ए, यानी कि ये कितना है, ये देख लो, ये आपका 14 है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, x बचेगा। अब बात करते हैं s माइनस बी, s मेरा ये है, s मेरा ये बड़ा काम आएगा, ये s मेरा ये है, और b मेरा क्या है, b मेरा ये रहा, x प्लस 6 है, तो x प्लस 14 माइनस x प्लस 6 कितना बचा, देखो ना, x से तो x कट जाएगा, और 14 माइनस 6 कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा, सही है। अब बारी आती है s माइनस सी की, s माइनस सी, s मेरा क्या है x प्लस 14 और c मेरा क्या है x प्लस 8, तो माइनस करो, तो x से तो x कट गया, 14 माइनस 8 कितना हो रहा, 6, ठीक है। तो ये मेरा एरिया हो गया ट्राइंगल एबीसी का। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज अभी फिलहाल तो यही रखते हैं। ये मेरी इक्वेशन बनी, आपका अंडर रूट थोड़ा लंबा बन रहा है, इसको छोटा कर देते हैं, ज़्यादा इतना लंबी की जरूरत नहीं है, तो इसको बोल देते हैं 1। इसके अलावा भी आप इसमें गौर से देखें तो देखिए, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल ऐसे, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल आपका ये है, ऐसे कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल आपके सामने और भी है, वो ये है, इस तरह से एक ट्राइंगल ये भी है। और मैं इन ट्राइंगल्स का दे देता हूं नाम, इसको बोल देता हूं पहला ट्राइंगल, इसको बोल देता हूं मैं दूसरा ट्राइंगल, और इसको बोल देता हूं मैं तीसरा ट्राइंगल। तो आपका जो एरिया ऑफ एबीसी है वो आपका एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, ये भी तो बोल सकते हो कि नहीं। तो देखिए हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो हाफ बेस इंटू हाइट, आप देखो बेस इस ट्राइंगल पहले वाले के लिए बेस कितना है आपका 14, और हाइट कितनी है 4, तो 14 इंटू 4। अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है, कौन सा सेकंड, बेस कितना है x प्लस 6, और हाइट कितनी है, हाइट यहां भी 4 ही है, प्लस बेस कितना है x प्लस 8, और हाइट कितनी है 4। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 4/2 कॉमन आ रहा है, 4/2 का मतलब आपका 2 हो गया सीधा, तो मैं सीधा 2 कॉमन ले लूं, और क्या रह गया अंदर 14 प्लस, तो 4 ले जा चुके, तो x प्लस 6 ही रह गया, और यहां पर आपका x प्लस 8 रह जाता है। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं 2x प्लस 28 हो गया, ठीक है।
ये आपका सेकंड। आप देखिए एरिया ऑफ एबीसी ये भी है, एरिया ऑफ एबीसी आपका ये भी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में एक ही तो हुए, यानी कि बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 आपका जो अंडर रूट, इसको भी आप एक्सपेंड कर लीजिए, या एक्सपेंड बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, x प्लस 14x, और ये 48 लिख देते हैं चलो यहाँ पर, तो 48 ये आपका किसके बराबर होगा, 2x प्लस 28। तो आपके सामने की इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं हमें x पता लग जाएगा, x पता करते हैं हमें AC और AB आसानी से पता लग जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, लिख भी देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जरा ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ से तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इंटू एक्स इंटू 48, और यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर तो होगा 4, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और इसमें भी आप देखो 2 अभी भी कॉमन आ सकता है। 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बनेगा, असल में स्क्वायर भी कर रहे हो साथ साथ। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, इसको ना पहले 4 करके x प्लस 14 कर देता हूँ, और अब स्क्वायर करता हूँ। अगर मैं आप स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 लिखा जाएगा भाई, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप यहां गौर से देखिए, एक आपका कट सकता है क्या, x प्लस 14 कट क्यों सकता है, इसके पीछे वजह है। वैसे तो हम ऐसे नहीं काट सकते अगर इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, इसमें इसलिए काट सकते हैं कि आपका जो x है वो -14 नहीं हो सकता, x कैन नॉट इक्वल्स टू -14, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना होती है कभी भी। अगर लेंथ की अगर हम बात करते हैं नेगेटिव नहीं होता, तो आपका ये कट सकता है, ये आपका पावर 1 कट गई, और 16 चौक 64 होता है, 16 3 है, तो 16 3 से कट जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, 3x इक्वल्स टू x प्लस 14 रह जाएगा खाली, ये x को इधर भेज दो, तो आपका 2x हो गया, x आपका 7 आ गया। तो x आपका 7 है, तो जो हमारा ये जो x है वो 7 है। तो AC मेरा कितना है, x प्लस 6 है, AC चाहिए मुझे, AC मेरा x प्लस 7 यानी कि नहीं x प्लस 6 है, और हमें x की जगह 7 रखना है। तो 7 प्लस 6 मेरा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ AB की, वो मेरा x प्लस 8 है, तो x की जगह 7 रखा, 7 प्लस 8 ये कितना आ जाता है हमारा, 15 सेंटीमीटर। तो 2 आंसर हमारे आ गए, यही हमें चाहिए थे। फाइनल आंसर आ चुका है, कर दीजिए हाईलाइट।